बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है साइक्लिक ग्रुप्स, जिसके अंदर ये एक थ्योरम है। थ्योरम की पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, फिर हम जो है वो अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको जो है वो प्रूव करेंगे। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में वो ये कहता है स्टूडेंट्स कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय ए। अब ये देखो, इसमें 3 एलिमेंट आ गए, यानी कि उसने ये दिया है कि जी हमारे पास क्या है। ठीक है, हम गिवन लिख लें तो गिवन बेसिकली क्या है कि G इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन मान वाले की। अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिखते हैं? इसका जनरेटर लिखते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप जो G है ये किससे जनरेट हो रहा है? A से जनरेट हो रहा है। और इसके बाद जो है वो कॉलन लगाते हैं और वो कहता है इसका आर्डर n है। आर्डर n होने का मतलब ये है कि a रेज टू पावर n वो किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो ये 1 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। बहरहाल ये हमें गिवन है, ये जो इतनी स्टेटमेंट है कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय ए, देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d। अब डिवाइज़र क्या होता है? डिवाइज़र स्टूडेंट्स वो होता है कि जिसमें रिमाइंडर 0 के इक्वल हो। वो कहता है अगर डी n का डिवाइज़र हो, पॉजिटिव डिवाइज़र, देन देयर इज़ ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ g ऑफ ऑर्डर d, या वहाँ पे एक यूनिक सब ग्रुप ऑफ D है। तो सबसे पहले हमने एक सब ग्रुप जो है वो D प्रूव करना है और फिर उसकी यूनिकनेस को जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले हम जो है वो D ऑर्डर का जो है वो हमने क्या करना है? सब ग्रुप। तो वो कहता है पॉजिटिव डिवाइज़र D ऑफ n है। क्या है? पॉजिटिव डिवाइज़र D ऑफ n। तो लेट D बी ए पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। लेट D बी ए पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। ये जो d है हमारे पास, ये क्या है? ये n का पॉजिटिव डिवाइज़र है। पॉजिटिव डिवाइज़र का मतलब ये हुआ कि इसकी जो अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम की बात करें तो उसके मुताबिक रिमाइंडर अब जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। देन देयर इज़ एन इंटीजर q सच दैट देन देयर is an integer q such that, यानी कि आपके पास ये जब डिवाइज़र है तो डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक हम n को क्या लिख सकते हैं कि ये नंबर q इंटू डी है, कोशेंट इंटू डिवाइज़र। ठीक है, मसलन जैसे 15 है, 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो बेसिकली क्या है कि ये जो 15 है, 15 5 इंटू 3 के इक्वल है, ये हमने लिख लिया। डिवाइज़र का ये मतलब है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या था? पॉजिटिव डिवाइज़र जो है वो गिवन था। n को हमने किसके इक्वल लिख लिया? q d के इक्वल जो है वो लिख लिया। अब हमने बेसिकली क्या करना है? एक सब ग्रुप जो है वो इसका लेना है। ठीक है, और सब ग्रुप किसका है? साइक्लिक सब ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप है, इससे पहले वीडियो के अंदर हम प्रूव करके आए कि वो भी क्या होता है? साइक्लिक। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे, हम इसमें एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं और वो एलिमेंट जो है वो डेफिनेटली क्या होगा? पावर होगा। तो टेक बी एलिमेंट ले लिया और हर बी जो है वो क्या होगा? इसकी पावर होगी a रेज टू पावर q। इसका हर एलिमेंट जो है वो a रेज टू पावर q है। देन अब b क्या है? b हमने एलिमेंट लिया। ठीक है, b क्या किया हमने? एक एलिमेंट लिया है, इसकी पावर अगर हम जो है वो d ले लें, ठीक है, तो ये a रेज टू पावर q, इसकी भी पावर d आ जाएगी, a रेज टू पावर q d बनेगा। q d किसके इक्वल है? n के इक्वल है। और a रेज टू पावर n किसके इक्वल है? e के इक्वल। तो इसका मतलब b रेज टू पावर d भी किसके इक्वल आ गया? e के इक्वल आ गया। हमने एक बात ये प्रूव कर दी कि b रेज टू पावर d जो है वो किसके इक्वल है? e के इक्वल है। अब इसका मतलब अब हम जो है इस पोजीशन में हैं कि हम h लिख सकते हैं। h भी किससे जनरेट हो रहा है? h जो है वो हम कहते हैं b से जनरेट हो रहा है और इसका आर्डर कितना है? b रेज टू पावर d किसके इक्वल है? e के इक्वल है।
b raised to power d is equal to e is the required subgroup, is the required subgroup। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सब ग्रुप है। अब हमने प्रूव क्या करना है, इसकी यूनिकनेस को जो है वो प्रूव करना है। हम कहते हैं ये एक नहीं है बल्कि दो हैं, ठीक है, ये क्या हैं, दो हैं, एक के भी है, एक क्या है, के भी है। तो हम कह लेते हैं कि H इज नॉट यूनिक। सपोज दैट, कंट्रेरी बात कर लेते हैं, सपोज दैट H इज नॉट यूनिक। अगर यूनिक नहीं है तो वहां पे क्या होगा, एक और सब ग्रुप होगा, ठीक है। देयर इज अनदर सब ग्रुप के ऑफ G, देयर इज एन अदर सब ग्रुप के ऑफ G ऑफ ऑर्डर D, ऑफ ऑर्डर D, इसका जो है वो ऑर्डर D है। जब भी हम सब ग्रुप की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स ये साइक्लिक सब ग्रुप है, क्योंकि इससे पहले हम बात करके आ चुके हैं कि एवरी ग्रुप सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अच्छा, अब यहाँ पे तो अगर ये जो है वो के भी सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके एलिमेंट्स भी पावर होंगे, ठीक है, इसके एलिमेंट भी। देन के इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, देन K is generated by an element। पहले हमने एलिमेंट जो है वो B रखा है, अब हम जो है वो क्या कह लेते हैं, C कह लेते हैं, कि वो किससे जनरेट होता है, C से जनरेट होता है, और इसकी पावर जो है वो A रेज टू पावर K है। इसकी पावर को क्या, इसके एलिमेंट की पावर को क्या कंसिडर कर लेते हैं, A रेज टू पावर K, वेयर K इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वेयर K इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। K क्या है हमारे पास, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब K का ऑर्डर जो है वो कितना होगा, फिर K का ऑर्डर जो है वो D है, एज K हैज़ ऑर्डर D, एज K हैज़ ऑर्डर D। ये हमें ऊपर जो है वो बात करके आए हैं कि हम जो K सब ग्रुप ले रहे हैं, K जो सब ग्रुप ले रहे हैं, इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, ये D ऑर्डर का जो है वो सब ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम जो है वो बात करें C की, तो ये जो C है, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, D। तो C रेज टू पावर D जो है वो क्या आ जाएगा, A के रेज टू पावर D आ जाएगा, A के रेज टू पावर D आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, A रेज टू पावर KD आ गया, ठीक है, A रेज टू पावर KD आ गया। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा, ये E के इक्वल होगा। क्यों कि यहाँ से अभी आप लिख सकते हो कि ये जो D है, ठीक है, A रेज टू पावर जो KD है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू E के इक्वल। क्यों, क्योंकि C रेज टू पावर D जो है वो E के इक्वल है, ये आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इसमें ये जो KD है, ठीक है, KD वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, ये N के इक्वल आ जाएगा, KD इज इक्वल टू N। इससे पहले जो है वो हम क्या प्रूफ करके आ चुके हैं, KD इज इक्वल टू N है, और उससे पहले हमने ये प्रूफ किया था कि QD इज इक्वल टू N, ये QD हमने जो है वो प्रूफ किया था। अच्छा, अब अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करें तो D पे डिवाइड कर देते हैं, ये KD ओवर D, N ओवर D, QD ओवर D। तो ये कैंसिल होके K किसके इक्वल आ जाएगा, K इज़ इक्वल टू N बाय D इज़ इक्वल टू Q, K इज़ इक्वल टू N बाय D इज़ इक्वल टू Q।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है वो आप बी की बात करें, किसकी बात करें, बी से स्टार्ट लें। बी जो है वो हमने एलिमेंट वो किसके इक्वल लिया था, बी हमने एलिमेंट लिया था ए रेज टू पावर क्यू के इक्वल, और ये अब जो है वो क्यू किसके इक्वल आ गया है, के इक्वल आ गया है, और ये एलिमेंट ए रेज टू पावर के किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी डिफरेंट नहीं है, बल्कि क्या हैं, ये जो बी और सी एलिमेंट हैं वो सेम एलिमेंट ही हैं। ये क्या प्रूव करती है, सो दैट एच इज इक्वल टू सो एच इज इक्वल टू के, हैंस एच इज़ यूनिक। इसका मतलब ये है कि एच जो है वो क्या है, एच इज़ यूनिक। और यही स्टूडेंट हमें जो प्रूव करना था कि ये एक तो ये है कि साइक्लिक सब ग्रुप है और दूसरा ये यूनिक भी है, तो ये चीज़ हमने जो है वो प्रूव की। इसके बाद एक और जो है वो थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें।